राजेश कुमार जी, आप अमेठी में प्रशिक्षण के लिए आए, प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए आए। हाँ जी। आप ये प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने क्यों आए? देखो जी, हम ना अपनी आने वाली पीढ़ी बचानी है, जमीन बचानी है, पानी बचाना है। हर जगह नहीं देख लो जी, गांव गेल कैंसर के मरीज, जोड़ों को दर्द, कितने बीमारी, और नहीं लगा लीजिए पूरी तरह से हम अपनी फसल और नस्ल दोनों बर्बाद करे हैं। और हमने सारा परख के और ये एहसास किया कि क्यों ना इस पुराना जहर को छोड़ के, और हमारे दादा परदादा जो बुजुर्ग बना रहे थे ना, खेत का खेत में बनाना, खेत का उसी से इस्तेमाल करना। तो जी इसलिए हम यहाँ पे आए आपके पास प्रशिक्षण लेने के लिए। हाँ आप जानकारी, और आपने इतना बढ़िया कोऑपरेट कर दिया, नहीं लगा लीजिए हमने इतना ज्ञान नहीं था जो कि आपने दे दिया। चलिए, आपने नई चीज यहाँ आके जो अमेठी में आने के बाद आपने नया जो है प्राकृतिक खेती से संबंधित क्या चीज आपने सीखी? देखो जी, नई चीज यह सीखी है, कुछ भी करो लेकिन अपना प्रकृति को बचाओ। कुछ भी करो, प्रकृति को बचाओ। तो खेती की बात करें, हम खेती के करते हुए, आप एक किसान हो, आप जो है एक समझदार किसान हो। हाँ जी। अब आप यहाँ से प्रशिक्षण के बाद जाने के बाद किस प्रकार से आपकी खेती में बदलाव करोगे आप? देखो जी, मैं 10 एकड़ का किसान हूँ, और मेरे पास में 2 भाइयों के पास में जी आधा खेत ना हम एक बार तैयार कराएंगे। आधा खेत तैयार करके, आधा रसायन से और आधा अपना इससे जैविक प्रकृति से, दोनों। तो जी इसमें यूज करके हमें, और मैं यूज करूंगा तो मेरा देख मेरे साथ में जो लगते किसान हैं, पड़ोसी भाई हैं, वो भी अपना देख के मैंने इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। 2 घंटा सुबह और 2 शाम में। मैं इतना वो कर रहा था कि भाई पता नहीं इस खेती में कितना वो करना पड़ेगा। चलिए राजेश जी, ये बताइए आप कि भी आप प्राकृतिक खेती करने की बात कर रहे हैं, आप प्राकृतिक खेती करेंगे। हाँ जी। पर क्या आपको लगता है कि भी बगैर आपके रासायनिक खादों के, जो डीएपी यूरिया हम जो है प्रयोग करके ने तभी पैदावार ले पा रहे हैं, तो क्या आप वो जब वो नहीं डालोगे तो आपको लगता है कि भी आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। तो क्या दोगे आप अपनी फसल में, उसका जो है विकल्प के रूप में? पहले क्या करते, जिस तरह गरीब ने क्या करता, कुड़िया का खा है, गोबर का खा है, आज वही गोबर हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी सेहत के लिए भी और अपनी जमीन के कैसे प्रयोग करोगे आप गोबर को? पहले गोबर जैसे नहीं होता था, कुल्डिंग गिर देंगे और सारी ट्राली उठा के एक बार खेत में गिर देंगे, और ईद हमने उड़ा के मिट्टी में आके ये पता चला जी कितना गोबर इतना काम कर दिया। हम 10 ट्राली गिरा कर दिए 1 किलो। भाई, एक तो हम जो गोबर से कुरड़ी का खाद, जो हमारी गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, एक तो वो बनाना है। आमतौर पे हम जो अक्सर बनाते हैं, पर उसकी बजाय हम, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए हमें, वही तो बता रहे थे आपको, के रूप में हम क्या बना सकते हैं गोबर के? इसमें जीवामृत बना के, जीवामृत और घनजीवामृत बना के, एक बीज उपचार। मेरी मिट्टी जी ऐसी है 50% बीज को रख लेती है, कि उसके अंदर वो होगी, उपजाऊपन खत्म हो रहा है। नहीं, जीवामृत का जो बना है, जो बता रहे हो आप, बताओ घनजीवामृत। घनजीवामृत कैसे घनजीवामृत 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 8 से 10 किलो और बेसन और खेत की मिट्टी बड़की या उसकी, ना अपने खेत की जीवामृत के लिए। हाँ जी, जीवामृत के लिए बता रहे हो आप? हाँ जी। तो चलिए, आप इसमें जो क्या मानते हो कि भी उसका जो, मान लो आपने जो है ये 10 किलो गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर गाय का गोमूत्र, उसमें 1.5 से 2 किलो आपने गुड़ बताया, 1.5 से 2 किलो बेसन बताया, और पेड़ के नीचे की मिट्टी आप जो बता रहे हो, इसमें क्या विशेष चीज होगी? इसमें क्या होगा? इससे जीवाणु इतना अपनी जो जमीन है ना, वो नरमाई हो जाएगी, उसमें इतना जीवाणु छोड़ देंगे मतलब उसमें जो जीवाणु जो गोमूत्र में, गाय के गोबर में है, उस मिट्टी में थे, तो उनको आप ये कह रहे हो कि भी जो हमारा इतनी संख्या बढ़ जाएगी और उनको फिर जो आप खेत में छोड़ोगे, खेत में छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा तरीका है ये। आपको लगता है कि भी हमारा जो है, हमारे को जो है यूरिया या डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डालते हैं तो? नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, मैं 1 किलो यूज करता हूँ, उसमें गाय के गोबर की खाद से गेहूं बोता हूँ खाने के लिए। तो क्या हरियाणा सरकार की तरफ से भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई जो ये हरियाणा सरकार की वो
क्या? न्यू लगा लीजिए, हमने 3 दिन हो गया हुआ। इतनी बड़ी व्यवस्था, कोई वह नहीं, कोई खर्चा नहीं। मतलब प्रशिक्षण की बात कर रहे हो और आप जैसे इतने बढ़िया समझदार आदमी की बात कर रहे हो आप? ये प्रशिक्षण कहना चाह रहे हो कि हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? हाँ जी। तो और भी कोई जो है इसके बारे में देखो जी, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है उसके मामले में, तो नॉलेज होगी ना तो मैं करूंगा। चलिए, आप कभी अपने क्षेत्र के जो है कृषि विकास अधिकारी या खंड कृषि विकास अधिकारी से मिले हो? नहीं जी, नहीं मिले हूँ अभी तक। ये आपकी बहुत बड़ी कमी हाँ, ये आप कमी रखी हुई मान है, रहे हैं। ताकि आपको प्राकृतिक खेती हरियाणा सरकार के द्वारा जो है योजना चालू की गई है उसकी पूरी जानकारी, हाँ जानकारी आप उसके उनके संपर्क में आओगे तभी आपको आपको मिलेगी। क्योंकि हरियाणा सरकार जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो उसने से योजना तैयार की हुई है, जिसमें प्रशिक्षण किसानों के लिए जो है निःशुल्क प्रशिक्षण, जैसे आप ही लोग यहाँ पे आए हो। दूसरा, उसके बाद जो है उनका जीवामृत, घन जीवामृत बनाने के लिए ड्रम के रूप में अनुदान के रूप में सहायता कर रही है। गाय को खरीदने के लिए, क्योंकि इसमें जो है देसी गाय, देसी गाय मेन जो धुरी है हमारी खेती के लिए, तो उसके खरीद के लिए भी जो है सहायता के रूप में 25,000 रुपए के रूप में जो अनुदान दे रही है। तो आप अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी से जरूर संपर्क करें और पूरी जानकारी उसके वहां से आप जरूर लें स्कीम की, ताकि आपको इसका फायदा मिले। और मैं आपने अगर मान लो मेरे गाँव में लेना चाहूँ भाई, अमेठी की औरतें मान लो, या फिर वही जाके मेरे गाँव में मान लो मैं कोई छोटा कैंप लगाना चाहूँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि भी आप और दूसरे किसानों को भी जो है फायदा पहुंचे, इस चीज के बारे में जानकारी मिले। अमेठी भी हमेशा तैयार रहेगी। और आपके क्षेत्र के जो कृषि विकास अधिकारी है, खंड कृषि विकास अधिकारी, आप उनसे संपर्क करें। वो भी जो प्राकृतिक खेती के ऊपर जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस टाइम गांव जाके, तो आप उनसे संपर्क करें। वो भी आपके लिए वहाँ पे जो प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं और हम भी आ सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने बढ़िया है कि भी और दूसरे किसान भाइयों को इसके लिए जागरूक करें। देखो जी, 3 दिन का प्रशिक्षण टाइम है जी, इसमें मान लो टाइम ना मिला, गाँव में सुन लेगा किसान। जी, चलिए हम जो है जरूर आपका प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है जी राजेश, गाँव जुई बिचली, डिस्ट्रिक्ट भिवानी।